जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 54 है। इससे पहले मैंने 53 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। यह क्या पूछ रहा है? वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल की पहचान करना है तो याद रखना यह वाक्य जो है ये सामान्य वर्तमान काल में है। साफ साफ दिख रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल में है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बता दो। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, तुम इसके दाम देते जाओ। यह वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है मित्र? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखना काफूर होना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है मित्र क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपके सामने है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना जिंदगी नामा के लेखक जो है मित्र ये कृष्णा सोबती जी हैं। कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं जिंदगी नामा के लेखक। और इनको इस रचना के लिए मित्र 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद रखना कृष्णा सोबती को इनकी रचना जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? ब्रह्मा, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है महेश, ये तीनों फिर खाली स्थान दिया गया है जगत का संचालन करती हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है ये जो खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या फिल किया जाए ताकि वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताएंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ब्रह्मा, फिर क्या होगा? विष्णु। क्या होगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग में लिखा गया है? फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, तेजस्वी जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बता दो। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो याद रखना मैंने आम ले लिया है का बहुवचन जो है ये क्या हो जाएगा? मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं इसका हो जाएगा बहुवचन। पूछ रहा है तो मैंने आम
ले लिए हैं, इसका बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। पहला क्या लिखा है? कर्म ही जीवन की कसौटी नहीं, ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है। दूसरा क्या लिखा है? परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यह वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है किंचित जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है ये क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? हम क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, आप लोग सभी भाई बहन फास्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे मित्र, क्योंकि इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि टाइम बर्बाद किया जाए। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर को टिक करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, किंचित शब्द का तद्भव पूछ रहा है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा कुछ हो जाएगा। किंचित तो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है ये कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा मित्र? यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ घटा जो है ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। एक का हो जाएगा बादल छाया यानी बादल, और दूसरा क्या हो जाएगा? घटा यानी कम होना। यहाँ 2 बार घटा आया है मित्रों, दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। निरंतर फिर खाली स्थान दिया गया है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? निरंतर, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, इसमें क्या फिल किया जाए ताकि वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जो है ये जरूर हासिल होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद क्या होगा मित्र? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अध्यापिका प्लस ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसमें रूपक अलंकार होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं रूपक बिल्कुल सही होगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा यह आपसे पूछ रहा है। गाढ़ा का विलोम कहा जाए या विरुद्धार्थी कहा जाए या विपरीत कहा जाए तो क्या होता है? पतला होता है। गाढ़ा का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये पतला होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्या पूछ रहा है? लोक में प्रचलित उक्त जिसका मूल अर्थ बना रहता है
और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्त का चयन करें। यानी आपसे पूछ रहा है लोक में प्रचलित उक्त जिसका मूल अर्थ बना रहे और वह स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाए, वह कौन सा है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, लोकोक्ति जो है मित्र इसका मूल अर्थ बना रहता है और यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी किया जाता है, जबकि मुहावरा जो है मित्र ये विशेष अर्थ को प्रकट करता है, सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करता। लेकिन लोकोक्ति जो है यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी किया जाता है और इसका मूल अर्थ बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सियार का गुण स्वभाव, फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर और लिखा है, फिर खाली स्थान है। इसमें बताना है कौन सा फिल किया जाए ताकि वाक्य जो है ये ढंग से बन जाए। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सियार का गुण जो है ये धूर्तता होता है, जबकि स्वभाव जो है ये चालाकी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मतलब जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इस क्लास से आपको हेल्प मिल रही हो, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो 50 ग्राम तो बिल्कुल निश्चितवाचक संख्या है, 2 मीटर भी बिल्कुल निश्चितवाचक संख्या है, और 1 किलो ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन सैकड़ों जो है मित्र ये क्या हो जाएगा, सैकड़ों जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ जो होता है ये समीप होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध शब्द का समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची जो है ये कौन सा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बोध का समानार्थी या पर्यायवाची जो है यह अनुभूति होता है, या कहा जाए ज्ञान हुआ, या कहा जाए समझ हुआ, या कहा जाए जानकारी हुई। बोध का बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बोध हुआ, अनुभूत हुई, जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, मुझे समझ हुआ। तो ये हो जाएंगे इसके समानार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट आंसर बताना है। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। मुक्ति बोध जो है मित्र एक उपन्यास है, इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया, तो याद रखना 1966 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। फटाफट बताओ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा चौथा आश्रम जो है ये कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, चौथा होता है संन्यास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे मित्र। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा। तीन नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का नाम नहीं, 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। इसका राइट आंसर बताना है। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जटिल का अर्थ जो है ये पेचीदा होता है। क्या होता है? पेचीदा होता है, या कहा जाए उलझा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। इसका राइट आंसर बताना है। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेत, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, फिर खाली स्थान दिया गया है किया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र कि इसमें कौन सा अक्षर फिल किया जाएगा, कौन सा शब्द फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं। ये कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा, मैंने आपको प्रणाम किया था, बिल्कुल सही है। मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन नंबर ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है मित्रों। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, स्त्रीलिंग शब्द जो है ये अग्रजा जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बड़ी बहन को अग्रजा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। यानी सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सुप्त का विलोम जो है यह जागृत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? मिलजुल मन जो है ये मृदुला गर्ग जी की रचना है। किसकी है? मृदुला गर्ग जी की रचना है मित्र। और इनको इस रचना के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद रखना, मिलजुल मन जो है ये मृदुला गर्ग जी की रचना है, जो कि इनकी इस रचना के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था मित्रों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। पुष्कर का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। पुष्कर का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन। तो क्या होता है? सरोवर होता है पुष्कर का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा शब्द है जिसमें कौन सा वाक्य है जिसमें प्रविशेषण नहीं है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ये प्रविशेषण इसमें भी है। बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्रविशेषण तो नहीं दिख रहा है। इसमें भी प्रविशेषण है, इसमें भी प्रविशेषण है, लेकिन बच्चे समझदार हो गए इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? फटाफट आंसर बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। और आपसे पूछ रहा है पीपर पात अलंकार का कौन सा अंग है। फटाफट बताएंगे मित्र। तो याद रखना उपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। 2-3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है मित्र, वो गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटाफट बताएंगे। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखना, बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। इसका राइट आंसर बता दो। झूठा सच के लेखक कौन है?
झूठा सच के लेखक कौन है, फटाफट आंसर देंगे। तो याद रखना, झूठा सच जो है मित्र ये यशपाल जी की रचना है। किसकी है, यशपाल जी की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 38 का जो राइट आंसर होगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं किस विकल्प में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39 मित्र, इसका सोच समझकर सभी भाई बहन आंसर देंगे। 5 सेकंड का हम आपको समय देते हैं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को टिक करो। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। तो क्या लिखा गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के फिर खाली स्थान दिया गया है से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और फिर खाली स्थान दिया गया है परंपरा रही। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए, इसमें क्या फिल हो सकता है, फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें क्या होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो याद रखना, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है। इनको इस रचना के लिए मित्र काशीनाथ सिंह जी को इनकी रचना रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखना मित्र, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि काशीनाथ सिंह जी को रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो जो भी हमारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ये रहे मित्र आपके आंसर जो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। तो मित्र आज के 36 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितना भी रहा हो मित्र जरूर बताया करो, क्लास कैसी लगी हो ये भी बता दिया करो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कर दिया करो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते मित्र, एक दो फ्रेंड्स तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।